हेलो भाई। आप कैसे हैं? नमस्कार भाई। भाई देखिए, आज हम पढ़ेंगे आपके सामने। क्या पढ़ेंगे आज? आज हम जो सवाल लेंगे वो सवाल लेंगे आपका टाइम एंड डिस्टेंस का। कौन सवाल होगा आज आपका? टाइम एंड डिस्टेंस का। चाल समय दूरी का आज हम सवाल लेंगे, ठीक है। तो सवाल देखिए, सबसे पहले क्या है आपका कि एक दिन एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने घर से स्कूल जाता है और उसे 6 मिनट की देरी हो जाती है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा देता है और 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। देखिए, सवाल क्या बोला है आपको कि एक जो छात्र है वो अपने घर से जाता है स्कूल 2.5 किलोमीटर की चाल से। जब वो जाता है, जो उसका चाल है 2.5 किलोमीटर, तो उसका 6 मिनट होता है देरी। क्या किया उसने? अगले दिन उसने 1 किलोमीटर अपने चाल को बढ़ा दिया। जब उसका चाल बढ़ गया इस बार 1 किलोमीटर, तो वो 6 मिनट ज्यादा 6 मिनट पहले पहुंच गया। अब समझिए बात क्या होता है। पहले उसको इस लाइन से 6 मिनट कम लग रहा था, 6 मिनट ज्यादा लग रहा था। अब उसको क्या लग रहा है? 6 मिनट कम। देखिए, ये लाइन है इसका, ठीक, ये लाइन है। 6 मिनट क्या बोल रहा है आपको कि 6 मिनट देरी से पहुंचता था। पहले वो 6 मिनट देरी, यानी कि 6 मिनट यहां आगे उसका हो जाता था, ठीक है। इस बच्चे को पहुंचना था, इस जो ये आपका लाइन दिया हुआ है, ये आपका लाइन समय है, ये इसका समय है। पर ये बच्चा इस समय पर ना पहुंच करके 6 मिनट ज्यादा समय लेकर के इस समय पर पहुंचता था। जब उसका चाल था 2.5, अब उसका चाल हो गया है 2.5 में 1 बढ़ा दिया है, हो गया है 3.5। तो अब वो क्या बोल रहा है कि अब वो 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। अब वो 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है कि उसका समय यहां पर है, वो इस समय से पहले ही पहुंच गया। इन दोनों के बीच में कितना का गैप है? 6 प्लस में और 6 माइनस में कितना का गैप है? 12 मिनट का। कितना का? 12 मिनट का। सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये आपका यही वाला है कि हाँ, जब 6 मिनट आगे हुआ, 6 मिनट जब पीछे हुआ, तब हम सवाल कैसे करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो यही है, इसी को समझना है, बाकी बात तो सब ऐसे ही है, ठीक। अब ये सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनेगा, देखिए, निकालना क्या है? दूरी। दूरी निश्चित है, जितना दूरी हम आज गए हैं उतना दूरी ही हम कल जाएंगे। लेकिन जितना दूरी वो बच्चा आज गया है उतना ही दूरी वो बच्चा कल भी जाएगा। दूरी आपका सेम है, दूरी को आप सेम रखिए। होता क्या है? चाल गुना समय। यहां पे चाल 2 है, एक चाल 2.5 ये है। जो चाल उसका हुआ अगले दिन, वो कितना हो गया? 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया वो? 3.5 3.5। बटे में क्या करना है आपको? उसके चाल का अंतर लेना है। कितना अंतर है? 1 गुना होता क्या है? समय। समय कितना है आपका? 12। ये है मिनट में, इसको बदलिए आप घंटा में, क्योंकि आपका जो पूछा गया है वो है घंटा। किलोमीटर में आपका है, तो वो आपको बदलना पड़ेगा घंटा में, ठीक है। तो जो सबसे मेन पॉइंट होता है, जो सबसे आपका बेस होता है, वो आपका होता है ये समझना कि हाँ, जब समय लग रहा है ज्यादा तो समय कम लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में जुटेगा या घटेगा, ये आपको बस थोड़ा ध्यान देना है। बाकी बात क्या होता है? दूरी बराबर चाल। दोनों चाल का जो गुना कर देना है, बटे में दोनों चाल का अंतर ले देना है, गुना में समय होता है, समय आपका 12 है, घंटा में बदलना है, 60 से भाग दे दीजिए, बन जाएगा सवाल आपसे, ठीक है। अब इसको आप काटिए। कैसे काटिएगा? यहाँ देखिए, ये कट जाएगा 12 पंचे 60, यहां से उड़ेगा 2 पॉइंट नीचे 100, 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 7 बार में, 5 से ये 4 बार में, कितना आ गया आपका? 7 बटे में 4। कितना आ गया आपका? 7 बटे में 4। अगर आप इसको भाग देते हैं तो यहां देखिए, 4 से 1 बार में, 3 0 4 7 28, फिर बचेगा 2 0 4 पंचे 20। कितना आ गया? 4 पंचे 20 भाई, 4 से 1 बार में, ठीक है। बचा 3 पॉइंट देके 0 हो गया 30, 4 7 28, ठीक है। बचा 2 पॉइंट दिया हुआ है, फिर 0, तो 4 पंचे 20, कितना आ गया? 1.75। आपका कौन आंसर है? बी नंबर। कौन सा आंसर भाई आपका? बी नंबर, ठीक है।
तो ये सवाल आप समझ गए। ऐसा सवाल अभी और भी लेंगे, आप ध्यान से देखिएगा इसको, आगे बढ़िए। हाँ भाई, ये सवाल कीजिए आप 2 नंबर। सवाल क्या है आपका कि एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है। वह अपने कार्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब यात्रा करता है तो वह 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उनके कार्यालय और घर के बीच की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको दूरी निकालना है। दूरी फिर आपका क्या है, आप दूरी को सेम रखिए। चाल कितना है आपका 30 गुना में कितना 24, दोनों में अंतर कितना का है 6 का। समय कितना है आपका 10 मिनट की देरी हो रहा है। बाद में कितना देरी हो रहा है 18 मिनट का। यहां देखिए इस लाइन पे पहुंचना है। ठीक है, जब वो 30 की चाल से चलता है तो उसका देरी होता है 10 मिनट। कितना होता है 10 मिनट। पर जब वो 24 के चाल से चलता है उसका देरी हो जाता है 18 मिनट। अब हमको ये बताइए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में जो इतना गैप बचा हुआ यही ना उसका ज्यादा समय लगा। जो उसका इतना गैप बचा हुआ यही उसका समय ज्यादा लगा है। 10 और 18 के बीच में कितना का गैप है, मात्र 8 का, जो कि उसका ज्यादा समय लिया। तो आप यहां लिखिए 8 बटे में क्या दीजिएगा आप 60, क्योंकि आपको बदलना पड़ेगा घंटा में। ठीक है, अब काटिए इसको 30 दूना 60, 2 से 12 बार में, 6 से 2 बार में, 8 दूना कितना आ गया आपका 16 किलोमीटर। कौन सा आंसर है आपका डी नंबर। कौन सा आंसर है भाई आपका डी नंबर। भाई ये सवाल आपको जितना लगता है, ये सवाल जितना आसान है उतना सवाल होता नहीं है। देखिए बताते हैं आपको होता क्या है। आपके सामने ये सवाल बहुत हल्का है, मानते हैं हम आसान है, पर समझ में नहीं आता। जब सवाल को आप क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं तो आपको याद ही नहीं रहता है कि हाँ इसके चाल को गुना करें कि नीचे अंतर लिखें। ये तो आपको याद होता है कि 8 बटे में इसका घंटा बदलेंगे, ये आपको याद होगा। पर इसका जो कहानी है ये वाला, इस कहानी के बारे में आपको याद नहीं रहेगा कि इसके चाल को गुना करें, कि इसके चाल को नीचे अंतर करें, कि इसके चाल को हम जोड़ें, यही आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो कोई भी चीज को आप अपडेट करते रहिए तो ही मालूम पड़ेगा। ऐसे आप अगर किसी को कंटिन्यू छोड़ देते हैं तो आपके लिए वो एक मुसीबत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा जो भी आप जितना भी पढ़े हैं एक बार देखिए। कुछ दिन जब आप जब सेट मारते हैं, जब कुछ दिन आपका हो जाए तो आप एक बार जो आप अपने किताब या जो पीडीएफ में पढ़े उस पीडीएफ को एक बार आप रिवाइजिंग करें, ताकि आपको जो बेस है उसका वो याद रहेगा, तो आपसे सवाल बनेगा, आपको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए आप। भाई सवाल कीजिए आप ये 3 नंबर। सवाल क्या है आपका कि एक कार एक निश्चित दूरी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 20 घंटा में पूरी करती है। ठीक है, उसी दूरी को 16.5 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितने किलोमीटर की वृद्धि करनी होगी, कितना उसका वृद्धि आवश्यक है। कोई कार जो है वो 132 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चलती है तो वो एक निश्चित दूरी है, उस दूरी को वो 20 घंटा में तय कर लेती है। ये आपसे बोला गया। पर अब क्या बोला आपको कि 16.5 यानी कि आपको 16.5 घंटा में उस दूरी को तय करना है, तो कितना चाल को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो दूरी कंप्लीट हो जाए, वो दूरी उसका हो जाए। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ रेशियो लेना पड़ेगा आपका समय का, क्योंकि आपको जो चाल दिया हुआ है वो कितना 132 और आपसे चाल में वृद्धि पूछा है, आपको समय दिया हुआ है। दूरी तो निश्चित है, दूरी आपका कांस्टेंट है, आपको समय दिया हुआ है, आपसे चाल पूछा है। तो आप क्या कीजिए कि इस समय का रेशियो लीजिए। समय कितना है आपका, पहले है 20 घंटा, उसके बाद कितना है 16.5 घंटा यानी कि 16.5 घंटा। यहां से हटाइए पॉइंट को, यहां बैठेगा 0, इसको काटिए 5 से 40 बार में, इसको काटिए 33 बार में, कट जाएगा। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया टाइम का। टाइम का उल्टा रेशियो क्या होता है, समय। अगर ये 40-33 है तो ये कितना हो जाएगा 33-40। अब भाई बात आता है कि ये आखिर होगा क्यों उल्टा, ये उल्टा होगा क्यों। ये कंफ्यूजन हमें भी होता था पहले कि उल्टा क्यों हो जाता है, अभी आपका दूर कर देते हैं। देखिए सिंपल सा बात है,
कि जब आप 40 की चाल से जाइएगा तो आप 33 किलो जब आपका समय ज्यादा है तो आपका चाल कम होगा, जब आपका समय कम है तो आपका चाल ज्यादा होगा। ठीक, सिंपल सा फंडा है भाई। जब आपका समय ज्यादा है, समय ज्यादा ले रहे हैं आप, तो आप अपना चाल को कम किए हैं। अगर आप समय को कम ले रहे हैं तो आप अपने चाल को बढ़ा दिए हैं। ठीक है, इसीलिए उल्टा है, टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, चाल। ठीक, अब आपसे पूछा है कि कितना का वृद्धि किया। यहां देखिए, ये जो चाल है, ये चाल था उसका सामान्य चाल, उसका सामान्य चाल कितना है 33, पर अब जो चाल हुआ है वो चाल कितना हो गया उसका 40। यहां से यहां का कितना वृद्धि हुआ है, प्लस में 7 यूनिट का यहां से वृद्धि किया है इसने। अब ये सवाल कैसे बनेगा, आपका मेन वैल्यू दिया हुआ है कितना 132 किलोमीटर, उसका जो सामान्य समय है, उसका जो सामान्य समय है वो कितना है 132 किलोमीटर। कितना है 132 किलोमीटर। 33 का ये कितना गुना है, 4 गुना। कितना गुना है भाई, 33 का ये 4 गुना है। ठीक, ये तो आपका रेशियो में है, मूल तो आपका यहां पर है। कितना है 33 का ये 4 गुना है। आपका जो ये वृद्धि हुआ है 7, इसमें भी आप गुना कर दिए 4 से, 7 चौका 28, 28 किलोमीटर पर आवर घंटा इसने अपनी चाल को क्या किया, बढ़ा दिया। कौन सा आंसर है आपके सामने, ए नंबर। कौन सा आंसर है, ए नंबर। तो आप देखें कि आपका जो समय दिया हुआ है, समय का रेशियो लिया, समय पर काट दिया, समय को उल्टा चाल होता है, चाल को लिए, यहां से यहां कितना का वृद्धि हुआ, रेशियो में 7। आपका जो सामान्य मान दिया हुआ है 132, इसका 4 गुना है, 4 गुना कर दिया। अगर ये 4 गुना है तो जो वृद्धि हुआ है जितना, उसमें भी आप गुना कर दिए 4 से, आ गया 28। आपका ए आंसर आपका हो गया। ठीक भाई, आप यहां तक समझ गए, आगे चले भाई। चलिए भाई, ये सवाल करो आप 4 नंबर। सवाल क्या है आपका कि बी की गति की तुलना में बी की गति ए की तुलना में 22.5% अधिक है। ए और बी 21 और 25 घंटे चलते हैं। यदि ए बी से 88 किलोमीटर कम चलता है तो ए और बी दोनों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। बोला है कि जो बी की चाल है, जो बी की गति है, वो ए की तुलना में 22.5% अधिक है। कितना अधिक है, 22.5%। आप यहां से लीजिए रेशियो पहले ए बी। सबसे पहले हमको ये बताइए कि आपको 22.5% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, ये आपको आता है भाई, ये आपको मान आता है निकालना। अगर नहीं आता है, मेरा क्लास दिया हुआ है परसेंटेज का, वहां जाके देखें, और नहीं तो यहाँ पे आप सीखें। 2 ही ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको आता है तो आप, नहीं आता है आप जाके सीखें, और नहीं तो यहाँ पे सीखें और आराम से सीखें, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, टाइम दे करके। क्या है, आपको 22.5 का कितना मान होता है फ्रैक्शन में, ये आपको नहीं पता है, पर हमको इतना पता है कि इसको हम 20 और प्लस में 2.5 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इतना हमको पता है। हम जानते हैं कि 20 का होता है 1/5 और 2.5 का होता है 1/40। ठीक है, इसका एलसीएम 40, यहां से 8 + 1, ये कितना हो गया 9/40। यानी कि इसका जो मान आया है 22.5% का मान कितना आया आपका 9/40। एक बात आपको बताना चाहता हूं, सच में, कि अगर आपको ये 22.5% का मान निकालने में इतना समय लगा तो आप सच में तैयारी आपका नहीं है सही से, सच में आपका तैयारी नहीं है। इस चीज को आप देखिएगा, क्योंकि अभी आप सवाल को शुरू किए हैं और आपका समय लग गया इसको निकालने में 1 मिनट। तो सोचिए, सवाल जब आप कीजिएगा, और ये सवाल है भी थोड़ा तगड़ा, सवाल जब आप कीजिएगा तो कितना समय लग जाएगा आपका। ये भाई गलत बात है, इस चीज को आप जल्दी निकालें, अपने माइंड में निकालें। ठीक, कितना आ गया आपका 9/40। अब क्या बोला है कि इतना अधिक है, बी की गति ए की तुलना में इतना अधिक है, यानी कि अगर ए का 40 है तो बी का कितना हो जाएगा 49। यहां पर अधिक बोला है, आप यहां पर देखिए कितना हो जाएगा ये 49। ठीक, अब बोला है कि ए और बी 21 और 25 घंटे चलते हैं।
क्या कितना चलते हैं भाई? 25 घंटे चलते हैं। आपका जो दूरी है वो दूरी आपका निश्चित है, वो दूरी आपका कांस्टेंट है। आप यहाँ को लीजिए दूरी को, क्या होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। कितना होता है? चाल गुना समय। ये आपका चाल है, समय आपका कितना है? 21। यहाँ समय कितना है आपका? 25। ठीक, सवाल जैसे बोले वैसे कीजिए आप। और एक बात आप ध्यान रखिए कि जब आप रेशियो में सवाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सोच समझ के आपको करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा रेशियो में। ठीक है, कोई सूत्र बैठाकर आप इस चीज को, आप इस सवाल को सूत्र से नहीं कर सकते हैं। इस चीज को अगर आप सूत्र से करने जाइएगा तो आपके परेशानी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो में है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। अब इसको काटिए आप 5 से 8 बार में, 5 से 5 बार में, 7 तिया 7 सत्ती 49। अब तो कुछ कटेगा नहीं। 8 तिया 24, 7 पच्चे कितना हो गया? 35। कितना हो गया भाई? 35। 24 और 35 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 11 का। और यहां पे आपको बोला है कि कितना बोला है? ए बी से 88 किलोमीटर अधिक है। अधिक बोले या कम बोले, उन दोनों के बीच में गैप होता है। अगर यहाँ पे गैप 11 का है तो इसका मतलब कितना का गैप है? 88 का। अगर रेशियो में गैप आपका 11 का है तो इसका जो मेन वैल्यू वो कितना है? 88। 11 का काटिए, कितना जगह? 1 का मान 8। कितना गया आपका? 1 का मान 8। अब बोला है कि ए और बी दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालें। कुल दूरी आपको निकालना है। 24 और 35 होता है 59। कितना होता है? 59। आप इसमें गुणा कर दीजिए 59 से। 9 8 72, 8 5 40 और 7 47, 472। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर। कौन सा आंसर भाई आपका? सी नंबर। ठीक है, तो भाई ये सवाल आपका बहुत तगड़ा था। ये सवाल आपका बहुत ही तगड़ा था। अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो ये सवाल आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, सवाल समझ गए आप? आगे चलिए भाई, ये सवाल कीजिए 5 नंबर। सवाल क्या है आपका कि एक व्यक्ति की निश्चित दूरी एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल को 36.66% कम कर देता है तब समान समय में वह 132 किलोमीटर की कम दूरी तय करता है। तब उस व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करें। तब उस व्यक्ति का वास्तविक चाल क्या क्या होगा, ये आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए कि जो आपके सामने दिया हुआ 36.66%, ये आपको निकालना पड़ेगा। भाई एक बात बता देना चाहता हूं आपको कि आप नॉर्मल डाटा आने का उम्मीद आप छोड़ दीजिए। आपको डाटा ये कभी नहीं आएगा नॉर्मल 20%, 30%, 15%, 40%। ये डाटा पुराना हो चुका है, ये आपके सामने अब नहीं आएगा। आपके सामने जो नया डाटा आएगा वो इसी टाइप में आएगा 36.66%, 22.5%। मतलब कि इसको पॉइंट में आगे बढ़ाकर आपसे पूछेगा, आपसे बना तो भी सही, नहीं बना तो भी सही। ठीक है, अब आप इस उम्मीद में ना रहें कि ये डाटा मेरा सिंपल सा आएगा और उसको हम करके निकल जाएंगे। वो जमाना चला गया, आज से 10 साल का जमाना पहले। ठीक है, ये जो जमाना नया वाला जमाना है। और जो भी आपको हम सवाल कराएंगे वो सवाल आपको रिसेंटली कराएंगे। 2 या 3 साल के अंदर में जो सवाल हुआ पूछा गया है वो सवाल आपको कराएंगे और आपको उसी के बेस पर तैयारी करना होगा। ठीक है, और आज अगर नौकरी आपको लेना है, अगर आज आपको जॉब करना है तो आपको इसी टाइप का सवाल आपको करना पड़ेगा, पॉइंट वाला सवाल करना पड़ेगा। ठीक, सवाल क्या है आपका? सबसे पहले आप देखिए 36.66% है, इसको बनाना पड़ेगा आपको फ्रैक्शन वैल्यू। भाई 36.66% का मान कितना होता है आपको नहीं पता है। ठीक है, पर इतना पता है आपको कि 30 + 6.6 ये होता है। ठीक, 30 का होता है 3/10 और इसका होता है 1/15। ठीक है, इसको 30 यहां से हो जाएगा आपका 10 3 तिया 9 प्लस में कितना हो जाएगा 2, 11/30। कितना गया भाई? 11/30। आपका कड़वा आपके सामने जो एक सच्चाई है कि जो भी भाई इस चीज के मतलब ये समझते हैं कि 36.66% का मतलब 11/30 है, वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, वो बहुत अच्छे तैयारी है उसका भाई आपका 11/30। अब आप यहां से देखिए, अब आप यहाँ क्या है आपका, ये क्या है? चाल है। चाल कितना है आपका?
30:11 कम है, कितना हो जाएगा 19। 30:19। अब आप एक चीज को देखिए, इस क्वेश्चन को, इस सवाल को पढ़िए आप, क्या बोला है कि समान समय में, समय जो आपका है वो कांस्टेंट है, ठीक, समय आपका समान है। अगर आपका समय समान है तो जो चाल है वही आपका दूरी होगा, क्योंकि दूरी तो वही है, ठीक है, बस उतना किलोमीटर दूरी कम तय कर पाता है। समान समय जो है वो समान है, बस दूरी वो कम तय कर पाता है। पर यहां पर जो चाल है वो 30:19 में है, तो जो दूरी का रेशियो होगा वो भी आपका 30 और 19 के रेशियो में ही होगा, ठीक है। समय आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। अब आपसे पूछा है कि उसकी वास्तविक चाल क्या होगा, ये आपको बताना है, उसका वास्तविक चाल क्या होगा। कैसे निकलेगा, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। कितना होता है भाई, दूरी बटे में समय। यहां से अगर यहां देखें आप, अगर यहां से यहां देखें आप, तो कितना का दूरी कम है, 11। और आपसे बोला है कि 132 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है, यानी कि 11 का मतलब कितना है, 132। यहां से काटिए आप, कितना आ गया आपका 12, ठीक। दूरी लीजिए यहां से, 12 तिया 36, कितना 360। समय लीजिए आप, समय आपका कितना है, 8 घंटा। समय को लीजिए आप 8 घंटा। 8 से काटिए, कट जाएगा आपका 45 बार में, कितना आ गया आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका जो सामान्य समय है वो कितना है, 45। कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर। कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर। तो आप देखें कि आपको सामने चाल दिया हुआ था, समय आपका कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट है, जो चाल का रेशियो है भाई आपका रेशियो होगा दूरी का। दूरी में कितना का अंतर है रेशियो में, 11 का। यहाँ कितना का अंतर है आपका, यहाँ कितना का अंतर है आपका 132 का। काटिए, कितना आएगा 12, कितना आ गया 12। आपको आपसे पूछा है चाल, क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी यहाँ लीजिए आप, रेशियो में आपके सामने जो रेशियो है, यहाँ 1 का मतलब 12, यहाँ 12 गुना 30 कितना हो गया 360, कितना हुआ है 360। समय आपका कितना है 8 घंटा, 8 से भाग दीजिए, कितना जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका समय आ गया, ठीक है भाई। ये सवाल आप समझ गए भाई। अगर आप ये सवाल समझ गए हैं तो आज आपके सामने 5 सवाल ही लेंगे, और सवाल आपके और अभी आपको आगे देंगे। और अगर आप अच्छे से सवाल को समझे हैं तो आप बिना लाइक सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारा मोटिवेशन है, हमें अंदर से एक ऊर्जा देती है कुछ करने का, ठीक है। आपका एक, क्या बोले आपको, कि आपका एक चीज आप हमारे अंदर जो क्षमता भरता है ना, वो दुनिया की कोई चीज हमको, वो दुनिया का कोई भी चीज हमको नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आप अपना काम कीजिए, हम भी अपना काम कर रहे हैं। आपका काम है कि सब्सक्राइब लाइक करके जाना, और मेरा काम है आपको अच्छे से समझा देना, ठीक भाई। तो अगर आप आज समझ गए हैं तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।